गुड इवनिंग गाइस। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कमिटीज, प्रोमिनेंट मेंबर्स और प्रीएम्बल के बारे में। कमिटीज में हम ड्राफ्टिंग कमेटी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं टोटल कमिटीज 22 थी, जिसमें से हमने यहाँ पे कुछ 11 मेजर कमिटीज को लिया है। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आता है अदर 11 कमिटीज के रिगार्डिंग, या मैं कहूँ 10 अदर कमिटीज के रिगार्डिंग, वो ये पूछते हैं कि किस कमिटी के हेड कौन थे। लाइक यूनियन पावर कमेटी मेंशन हो गया और उसके बाद पूछेगा इसको लीड किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, स्टीयरिंग कमेटी को प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, या लीडर कौन थे, हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे। ओके, ये एक ही बात है, ठीक है। तो अब हम पहला देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अंडर ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, नेशनल फ्लैग एंड एडहॉक कमेटी, ये किसके अंडर थी, राजेंद्र प्रसाद के अंडर। राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, ये भी हमने डिस्कस किया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी ये प्रेसिडेंट थे। स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है? स्टीयरिंग कमेटी बेसिकली प्रोवाइड करती है एडवाइस, या फिर हम कहें ये भी देखती, इंश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट है उसका अचीवमेंट क्या है, लेवल क्या है, इसका कितना अचीव हो गया, इस बारे में भी ये देखती है। नेशनल फ्लैग एंड एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमिटीज बेसिकली वो कमिटीज होती हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो स्पेसिफिक टास्क अकम्प्लिश हो जाता है उस कमेटी को हम डिसमिस कर देते हैं। ओके, तो ये नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, इस कमेटी का क्या काम था? इसे नेशनल फ्लैग जो है उसे फाइनलाइज करना था। अब किसी भी कंट्री का कोई फ्लैग फाइनलाइज होने के बाद क्या उसमें हम दोबारा चेंजेस करते हैं या वो कुछ चीजें चेंज होती हैं? नहीं, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी जैसे ही फ्लैग फाइनलाइज करने का जो टास्क था वो हुआ, स्पेसिफिक टास्क था कि फ्लैग फाइनलाइज करना था, वैसे ही इस कमेटी को डिसमिस कर दिया गया उसके बाद। ओके, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी, ये किसके अंडर आती है? राजेंद्र प्रसाद के अंडर। ये इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग कमेटी और नेशनल फ्लैग एडहॉक कमेटी। ओके, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, ये किसके अंडर आते हैं? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। वल्लभ भाई पटेल के अंडर जो कमिटीज आती हैं वो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सेकेंड एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कमेटी, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स जो कमिटी है वो किसके अंडर आती है? वल्लभ भाई पटेल के अंडर। एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ओके, उसके बाद लैंग्वेज कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज कमेटी किसके अंडर आती है? तो सत्यनारायण के अंडर ये कमेटी आती है। KM मुंशी के अंडर कौन सी कमेटी आती है? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स। ओके, नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? JB कृपलानी। कब थे ये? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बात हो रही है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के HC मुखर्जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद सेम थे इंडिया के भी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनका प्रेसिडेंट सेम थे, बट वाइस प्रेसिडेंट चेंज। डॉक्टर S राधाकृष्णन इंडिया के पहले थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HC मुखर्जी। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन देम। ओके, फर्स्ट जो PM थे इंडिया के वो थे जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर VN राव, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, होम मिनिस्टर पूछ लेते हैं, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब फर्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप एजुकेशन के फील्ड में एग्जाम देने जा रहे हो। तो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद। होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीएम्बल, पर उससे पहले हम एक अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट के बारे में हम कल वैसे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट आज हम देखते हैं कि प्रीएम्बल के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट था वो क्या था। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में। इसमें क्या हुआ था? प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड ऑन किए गए। ठीक है, वो वर्ड्स क्या थे? वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, तो 3 वर्ड्स हो गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। प्रीएम्बल में क्या चेंजेस हुए? सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जगह
सोवर्जियन के बाद दो वर्ड्स ऐड हुए, दैट इज सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो अभी हो गया सोवर्जियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके, यूनिटी ऑफ नेशन की जगह ऐड हुआ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों कहते हैं। इसमें इस प्रियम्बल में चेंज होने के साथ साथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई अंडर आर्टिकल 51A, और भी चेंजेस हुए। तो ये एक तरीके से सबसे बड़ा अमेंडमेंट था, तो इसको हम इसलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रियम्बल का मीन्स क्या होता है? प्रियम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। किस चीज का इंट्रोडक्शन है? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रियम्बल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये बेसिक आइडियाज देता है या एम बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रियम्बल में कुछ कुछ ऐसी चीजें जो प्रियम्बल में मेंशन है, उनके मीनिंग्स। ठीक है, एंड ऑल्सो मीनिंग्स। ये आप ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि वो आपको 4 वर्ड्स दे देगा, जैसे सोशलिज्म दे दिया, सोवर्जियन दे दिया, सेकुलर दे दिया, और एक दे दिया फेडरलिज्म। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन कर देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ठीक है, तो देन यू हैव टू टेक कि कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ये प्रियम्बल में मेंशन है। ठीक है, तो पहला है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्रॉन इनैक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और नो किंग एंड नो एक्सटर्नल पावर। ठीक है, ये यहाँ ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाया गया या फिर इनैक्ट किया गया, मतलब लागू किया गया किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। उन्होंने अपने खुद से इलेक्ट किए रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने लॉज बनाए, और मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर ने आकर ये नहीं कहा कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं या ये ड्यूटीज फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने किया, पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, उन्होंने ड्रॉन और इनैक्ट किया, मतलब लागू किया या लॉज बनाए। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पावर जैसे ब्रिटिशर्स ने पहले आके रूल किया, ऐसा कुछ नहीं था। नो एक्सटर्नल पावर, नो किंग। नो किंग मतलब कोई एक ऐसे मोनार्की नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है सोवर्जियन। सोवर्जियन क्या है कि जो पीपल है वो सुप्रीम पावर है, ये इस बारे में बात करता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करेगा, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल पावर्स डिसाइड नहीं करेंगी। वी आर द पीपल हु आर द सुप्रीम पावर, वी विल डिसाइड। कोई भी गवर्न नहीं करेगा हमारी गवर्नमेंट को, ना तो एक्सटर्नल ना ही इंटरनल पावर्स। ठीक है, सोशलिस्ट बात करता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो रिड्यूस हो जानी चाहिए, और जो वेल्थ है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए। अभी ऐसा क्यों? सोशलिस्ट, एक तो वर्ड ही आप देखो, ये सोसाइटी से आ रहा है, सोसाइटी। ठीक है, सोशलिस्ट तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जो सोसाइटी में इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड वेल्थ की जो इनइक्वालिटीज हैं वो रिड्यूस होनी चाहिए और इक्वली, क्योंकि वेल्थ जो है वो जनरेट हो रही है सोशली, तो इट शुड बी शेयर्ड इक्वली। ओके, नेक्स्ट इज सेकुलर। सेकुलर क्या बोलता है? रिलीजन के बारे में बात करता है। सेकुलर बोलता है कि फ्रीडम होना चाहिए टू फॉलो एनी रिलीजन। किसी के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि यार तुम्हें पर्टिकुलर यही रिलीजन फॉलो करना है, नहीं। वन शुड हैव द राइट टू फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ये एक फंडामेंटल राइट भी है। कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ हिज और हर ओन चॉइस। ठीक है, उसके बाद ये भी कहता है कि हर रिलीजन को एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और हर रिलीजन को एक इक्वल डिग्निटी और एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है कि वी आर द पीपल हु विल इलेक्ट आवर रूलर्स, नो वन विल कन्फाइन अस कि यही एक रूलर है, मोनार्की नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी है, हम पीपल इलेक्ट करेंगे अपने रूलर्स। ओके, इसके बारे में डेमोक्रेसी से रिलेटेड वी विल डिस्कस वंस मोर, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड है हमारे स्टेट का वो एक इलेक्टेड पर्सन है होगा। ठीक है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो शुड बी इलेक्टेड पर्सन। इसमें नो हेरिडिटी, ऐसा नहीं है कि पहले मेरे पापा बैठे रूलर पे तो अब मैं बैठूंगी उसके बाद मेरे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। रिपब्लिक सिर्फ ये बात करता है कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, नो हेरिडिटरी, ये कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है। उसके बाद जस्टिस।
जस्टिस बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि सोशल इनइक्वालिटीज शुड बी रिड्यूस, सोशल इक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए उन लोगों के लिए जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए, और किसी भी तरीके से ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे, ना जेंडर के बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, लिबर्टी बात करता है नो रिस्ट्रिक्शन, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ठीक है, तो फ्रीडम होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए किस चीज पे, हमारे सोचने पे, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिबर्टी। लिबर्टी बात करता है नो रिस्ट्रिक्शन, एक तरीके से फ्रीडम, किस चीज का इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, किस चीज पे फ्रीडम होना चाहिए, वे ऑफ एक्सप्रेशन, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे एक्शंस क्या है, बिलीव्स क्या है, फेथ क्या है, आइडियाज क्या है, हम किस गॉड की वर्शिप करना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल लिबर्टी होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ये हमारी चॉइस है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्या हमारे एक्शंस हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या हमारा बिलीफ है, क्या हमारा थॉट है, क्या हमारा फेथ है, हम किस गॉड की वर्शिप करना चाहते हैं, तो इसमें हमें लिबर्टी होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी टॉक्स अबाउट ऑल दैट कि जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल है बिफोर लॉ में, लॉ के सामने सारे जने इक्वल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं जॉब के लिए गई एंड ऑन द बेसिस ऑफ माय जेंडर कि उन्होंने बोल दिया कि नहीं, तो फेटर्निटी की बात करते हैं, नो इंफीरियोरिटी, कोई इंफीरियोरिटी नहीं होनी चाहिए। ब्रदरहुड की बात करता है ये कि मतलब नो वन शुड बी ट्रीट कि हमारा जो फेलो सिटीजन है वो हमसे इंफीरियर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, ये ब्रदरहुड की बात करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं बोल रही थी कि मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है सोवर्जिन। सोवर्जिन का हमने मतलब किया था पावर, जो सुप्रीम पावर है वो खुद पीपल है, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना चाहिए। वेल्थ, सेकुलर, रिलीजन, फ्रीडम टू रिलीजन की बात करते हैं, फॉलो एनी रिलीजन। रिपब्लिक, जो हेड है हमारे स्टेट का वो इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए, हेरिडिटरी नहीं होना चाहिए। जस्टिस बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जस्टिस और लिबर्टी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जस्टिस टॉक्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लिबर्टी टॉक्स अबाउट कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हमारे वे ऑफ एक्सप्रेशन में, फेथ में, बिलीफ में एंड एटसेट्रा। और एक इंपॉर्टेंट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, नो इंफीरियोरिटी, टॉक्स अबाउट ब्रदरहुड, ये ब्रदरहुड के बारे में बात करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। इसे रिवाइज करना, और जो इशू आ रहा है रिगार्डिंग बोर्ड नहीं बहुत क्लियर हो पा रहा है, तो आई विल ऐड एन इमेज एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टडी and make notes out of that. Okay, thank you.